this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question on variable overhead variance. The following information has been extracted from the books of Guru Enterprises which is using standard costing system. जो information दी गई है वो Guru Enterprises की book से extract की गई है और वो standard costing system use करता है. Now actual output कितना है 9000 units. Direct wages paid 1,10,000 hours at ₹22 per hour. Direct wages paid तो हम करते हैं 1,10,000 घंटों के लिए ₹22 per hour के हिसाब से, लेकिन उसमें से of which 5,000 hours being idle time were not recorded in production. मतलब उसमें से 5,000 घंटे idle time है और वो production में record नहीं होते. मतलब hours वर्कड फॉर कितने होंगे 1,05,000. 1,10,000 में से 5,000 हट गए तो आवर्स वर्कड फॉर 1,05,000. आवर्स पेड फॉर 1,10,000. स्टैंडर्ड आवर्स 10 आवर्स पर यूनिट. हर एक यूनिट को स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते हैं 10 आवर्स. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 3,75,000 एडवर्स. स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ₹150 पर यूनिट. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ₹16 lakh. Now required actual idle time variance. Calculate total variable overhead variance. Calculate variable overhead expenditure variance and calculate variable overhead efficiency variance. यानी आपको idle time variance निकालना है, variable overheads का total variance निकालना है और फिर वो bifurcate किस में होते हैं efficiency और expenditure variance. तो ये दोनों भी आपको निकालना है. तो पहला क्या निकालेंगे idle time variance. आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकलता है. आइडल टाइम वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड. राइट. तो अभी स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स पेड कितना है. एक्चुअल आवर्स पेड है 1,10,000. उसमें से 5,000 आइडल टाइम है सो 1,05,000 एक्चुअल आवर्स वर्कड. अभी स्टैंडर्ड रेट निकालना है तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. वर्किंग नोट स्टैंडर्ड रेट आपको निकालना है और आपके पास क्या दिया हुआ है. आपके पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है तो उसको यूज करके आप निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड रेट. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है 3,75,000. राइट. एडवर्स मतलब माइनस. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एक कॉस्ट वेरिएंस है. एडवर्स मतलब माइनस. राइट. इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स. तो स्टैंडर्ड रेट तो आपको निकालना है. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने निकलेंगे. राइट. स्टैंडर्ड आवर्स 10 आवर्स हर एक यूनिट के लिए. 10 आवर्स हर एक यूनिट के लिए. स्टैंडर्ड आवर्स 10 स्टैंडर्ड आवर्स एक यूनिट के लिए तो 9,000 यूनिट्स के लिए 9,000 इंटू 10. राइट. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये निकल गया माइनस एक्चुअल आवर्स कितने हैं. एक्चुअल आवर्स लगेंगे 1,05,000. 1,10,000 में से 5,000 माइनस हुआ क्योंकि ये आइडल टाइम है और ये प्रोडक्शन में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. सो 1,05,000 एक्चुअल आवर्स है. राइट. सो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. सो स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू -375,000. ठीक है. और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 90,000 माइनस 1,05,000 यानी 15,000 माइनस में. सो स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 3,75,000 डिवाइडेड बाय 15,000 विच कम्स टू 25. सो स्टैंडर्ड रेट कितना है ₹25. 25 आ गया इंटू 5,000 आ गया. सो 25 इंटू 5,000 कितना होता है 1,25,000. क्या है ये एडवर्स है या फिर ये फेवरेबल है. ऑफ कोर्स आइडल टाइम वेरिएंस क्या है एडवर्स है. आप ये नहीं देखेंगे कि पेड फॉर ज़्यादा है वर्कड कम है. ऑफ कोर्स आइडल टाइम है तो पेड फॉर ज़्यादा रहेगा वर्कड कम रहेंगे आवर्स. राइट. आइडल टाइम तो यही हुआ ना कि पे किया जितने घंटों के लिए उतने घंटे काम नहीं हुए, कम घंटे काम हुए, लेकिन वो टाइम आइडल है, उसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो क्या होंगे
एडवर्स वेरिएंस होंगे. नाउ सेकेंड, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? SRR पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड, राइट. सो SRR पर यूनिट कितना है? ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट है 150 और एक्चुअल आउटपुट कितना है? 9000 और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 16 लाख. सो आपने देखा SRR पर यूनिट है 150, एक्चुअल आउटपुट है 9000 और एक्चुअल ओवरहेड है 16 लाख. तो ये कितना आएगा? 150 इंटू 9000 इज इक्वल टू 13,50,000 और माइनस 16 लाख. So which comes to 2,50,000 एडवर्स. यानी वेरिएबल ओवरहेड का टोटल वेरिएंस कितना आएगा? 2,50,000. अभी वो बाइफर्केट किस में होते हैं? एक्सपेंडिचर वेरिएंस में और एफिशिएंसी वेरिएंस में. तो जब आप एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? SRR पर आर. यहाँ पे क्या था? टोटल वेरिएंस मतलब टोटल कॉस्ट वेरिएंस जब वेरिएबल ओवरहेड का लेंगे तो SRR पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड. SRR पर यूनिट एक्सपेंडिचर वेरिएंस में SRR पर आर इनटू एक्चुअल अर्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड. तो एक्चुअल ओवरहेड तो 16 लाख है, राइट. अभी SRR पर आर कैसे निकालेंगे? देखिए SRR पर आर कैसे निकलेगा कि SRR पर यूनिट तो 150 है और स्टैंडर्ड अर्स हर एक यूनिट को लगते हैं 10. सो 150 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? SRR पर आर. यहाँ पे मैं वर्किंग नोट लिखती हूँ. अब वर्किंग नोट पे जाइए, राइट. SRR पर आर कैसे निकालेंगे? SRR पर यूनिट दिया हुआ है और जितने स्टैंडर्ड अर्स लगते हैं हर एक यूनिट को वो दिए हुए हैं. तो क्या आ जाएगा? SRR पर आर आ जाएगा, राइट. SRR पर यूनिट 150, अर्स पर यूनिट 10, सो दिस इज 15. SRR पर आर कितना आया? 15 आया. एक्चुअल अर्स कितने हैं? एक्चुअल अर्स वर्कड फॉर लिखते हैं. यहाँ पे पेड का सीन ही नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्ड हुए ही नहीं प्रोडक्शन में. 1,05,000. 1,10,000 में से 5,000 आइडल माइनस करके माइनस 16 लाख, राइट. सो दिस इज सिंपल. 15 इंटू 1,05,000 कितना आया? 15,75,000, राइट. माइनस 16 लाख तो कितना आया? 25,000 एडवर्स आया, राइट. सो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आएगा? 25,000 एडवर्स. वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस किस में बाइफर्केटेड है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस और इफिशिएंसी वेरिएंस. इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? SRR पर आर. इफिशिएंसी किसकी? स्टैंडर्ड अर्स माइनस एक्चुअल अर्स, राइट. सो SRR पर आर तो आपने अभी निकाला वर्किंग नोट में 15 है. स्टैंडर्ड अर्स एक्चुअल आउटपुट के लिए 10 इंटू 9,000 यानी 90,000. आपने इसके पहले निकाला भी. स्टैंडर्ड अर्स एक्चुअल आउटपुट के लिए 10 इंटू 9,000 और एक्चुअल अर्स कितने हैं? 1,05,000. सो 15 इंटू 15,000, राइट. ये माइनस 15,000. 15 इंटू 15,000 माइनस में है. सो 2,25,000 क्या है? एडवर्स वेरिएंस. सो इफिशिएंसी वेरिएंस 2,25,000 एडवर्स. देन एक्सपेंडिचर वेरिएंस 25,000 एडवर्स. सो 2,25,000 प्लस 25,000 करेंगे तो क्या आएगा? 2,50,000. दिस इज टोटल कॉस्ट वेरिएंस, राइट. सो दिस वाज इट अ क्वेश्चन ऑन वेरिएबल ओवरहेड. इसमें हमने पहले आइडल टाइम वेरिएंस निकाला. स्टैंडर्ड रेट इनटू क्या? इनटू आइडल टाइम. आवर्स पेड एंड आवर्स वर्कड फॉर का डिफरेंस. तो वो 5,000 है आवर्स. स्टैंडर्ड रेट आपने निकाला. कैसे निकाला? आपने इसका वर्किंग नोट बनाया.
क्योंकि आपके पास लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस दिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, तो स्टैंडर्ड रेट आ गया ₹25। तो आपने वहाँ 25 × 5000 करके आइडल टाइम वेरिएंस निकाला। आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स, ऑफ कोर्स वो टाइम फ्री है, हमने प्रोडक्शन नहीं किया, वो फेवरेबल कैसे हो सकता है। फिर टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस SRR पर यूनिट गिवन है, इनटू एक्चुअल आउटपुट गिवन है, एक्चुअल ओवरहेड गिवन है, राइट। अभी बाइफर्केटेड होते हैं एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी वेरिएंस। सो SRR पर आवर कैसे निकालेंगे, SRR पर यूनिट दिया है और आवर्स पर यूनिट, कितने स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट लगते हैं वो दिया है, राइट तो वो दिया हुआ है। तो SRR पर आवर आ गया, एक्चुअल आवर्स दिए हैं, वर्कड फॉर लेंगे, पेड फॉर नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन में रिकॉर्ड ही नहीं होते टोटल पेड फॉर, वर्कड फॉर ही रिकॉर्ड होंगे। आइडल टाइम का सिर्फ हमने पे किया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आवर्स लेंगे वर्कड फॉर माइनस एक्चुअल ओवरहेड गिवन है। फिर है एफिशिएंसी वेरिएंस, SRR पर आवर वर्किंग नोट में निकाला था 15, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन भी वर्किंग नोट में निकाला था, 10 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को, इनटू 9000 यूनिट्स इज 90,000 आवर्स, और एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर 1,05,000, राइट। तो ये आ गया 2,25,000। एफिशिएंसी प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट वेरिएंस, और आइडल टाइम वेरिएंस भी निकाल लिया। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।